Hello बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी। प्रॉब्लम सेज इन फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ द फार्मूला E इक्वल टू Q क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इज अप्लीकेबल। In the formula epsilon naught is the permittivity of free space, A is the area of Gaussian surface, Q enclosed is the charge enclosed by the Gaussian surface. This equation can be used in which of the following situations? हमें बताना है जो हमारी इक्वेशन है वो किस सिचुएशन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं इसे। देखिए, मैं यहाँ पर मानता हूँ कि कोई मेरा पास प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस प्लस क्यू चार्ज से मैं आर डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर ले रहा हूँ। ठीक है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस जिसे हम लोग बोलते हैं IGS। ये क्या है, हमारा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। ठीक है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। देखिए, हम लोग जो गॉस लॉ जानते हैं वो गॉस लॉ क्या है, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds वेक्टर इक्वल टू क्यू इन क्लोज या क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए ये दो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ds क्या है, एरिया वेक्टर। यहाँ पर होता है एरिया वेक्टर, ये छोटू सा अगर मैं एलिमेंट कट करता हूँ तो यहाँ पर एरिया वेक्टर हम लोग बोलते हैं ds। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे इसी के लॉन्ग रहती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारा जिस हिसाब से फार्मूला निकाला गया है वो फार्मूला हम लोग निकालते हैं, जो जो हमें मानना पड़ेगा वही इसकी सिचुएशंस हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए E डॉट ds डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, डॉट प्रोडक्ट जैसे हटाएंगे हम लोग यहाँ पर कॉस थीटा आएगा, तो इसे क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल E ds कॉस थीटा इक्वल टू क्यू क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए मुझे यहाँ पर जिस हिसाब से इक्वेशन लिखी है वो थीटा हमारा क्या होता है, हम लोग जनरली लेते भी हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds जो एरिया वेक्टर है कुछ ऐसे लेते हैं कि वो पैरेलल में आ जाए। ठीक है, और जैसे पैरेलल में आते हैं हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0। ठीक, थीटा का वैल्यू जैसे 0 आएगा तो यहाँ पर जो हमारे पास सरफेस होगी, जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, ये IGS, ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा EDS इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए अगर हमें यहाँ पहुंचना है तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, जो E है वो हमारा कांस्टेंट होगा तभी इंटीग्रल से बाहर आएगा। E अगर कांस्टेंट होगा तब, तो यहाँ पर E हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, E कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो E कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, अंदर क्या बचेगा, क्लोज इंटीग्रल ds इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये पूरा एरिया हो जाएगा, तो इसे एरिया हम लोग ए बोल देंगे इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हमने क्या क्या चीजें यहाँ पर यहाँ तक पहुँचने में यूज किया है। पहला हमारा जो है ये जो सरफेस है ये कैसे होना चाहिए, इक्विपोटेंशियल होना चाहिए, मीन्स ds और E के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो कांस्टेंट होना चाहिए, E क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज जो हम लोगों ने यूज किया है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओनली व्हेन द गॉसियन सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, इससे काम नहीं चलेगा, ये बी यहाँ नहीं यहाँ पर है। ठीक है, ओनली व्हेन द गॉसियन सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड E इज कांस्टेंट, तो ये बी पार्ट हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ओनली सी पार्ट देखते हैं, ओनली व्हेन E इज कांस्टेंट, तो इससे ओनली से काम नहीं चलेगा। फॉर एनी चॉइस ऑफ द गॉसियन सरफेस, देखिए ये वाला ऑप्शन फॉर एनी चॉइस ऑफ द गॉसियन सरफेस यहाँ के लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज हम लोग जब गॉस लॉ लगाते हैं तो फ्लक्स जब कैलकुलेट करते हैं तो फ्लक्स किसी भी सरफेस के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है उसके लिए ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।